नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर हमने अपने बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, किस प्रकार से ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह के बाहर आने के बाद लावा बन जाता है और उसके जमाव के बाद वो चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। आज हम उन्हीं चट्टानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम अपनी जो चट्टानें हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये पाई कहाँ जाती है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कितना परसेंट पृथ्वी का भाग चट्टानों या कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, इन सब के विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं चट्टानें। जैसे कि हमारा टॉपिक है चट्टान, तो चट्टान होती क्या है? तो चट्टान वो होती है, जैसे आप क्रस्ट जानते हैं, जो पृथ्वी के हमारे ऊपर क्रस्ट है, उसके ऊपर पाए जाने वाले मुलायम या कठोर धातु जो भी है, जितनी भी मुलायम और कठोर धातुएं हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकली हैं या फिर प्राकृतिक है, वो सब चट्टानें। ठीक है, मुलायम हो या फिर कठोर हो, वो सब चट्टानों के अंदर आएंगे। ये अलग बात है कि उनके अलग अलग टाइप है, कुछ आग्नेय चट्टान है, अलग अलग इनके टाइप हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी सी लाइन लिखेंगे चट्टानों के बारे में, कि चट्टानों की डेफिनेशन की तरह लिख लेंगे एक उसको, कि चट्टानों की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले लिखेंगे चट्टानों की डेफिनेशन। क्रस्ट पर पाए जाने वाले मुलायम या कठोर पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते? क्रस्ट पर पाए जाने वाले मुलायम या फिर कठोर अ, पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगली बात जानेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण जो है वो अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी के अंदर से निकलते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी के अंदर बर्न होते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद कुछ मिनरल्स उसके अंदर बच जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे इनका निर्माण, चट्टानों का निर्माण। निर्माण कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के मिनरल्स यानी कि खनिज के मिश्रण से या सम्मिश्रण से। इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकारों के मिनरल्स से। किससे निर्माण होता है चट्टानों का? मिनरल्स से। ठीक है, अलग अलग प्रकार के चट्टानों से मिनरल्स का निर्माण होता है। मुख्य रूप से 8 खनिज तत्व से इनका निर्माण होता है। होते तो बहुत सारे, लेकिन इसके 8 मुख्य हैं। उन मुख्य तत्वों से इन चट्टानों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, प्रमुख प्रमुख 8 प्रकार के प्रमुख 8 प्रकार के खनिज या मिनरल्स से निर्माण होता है। ठीक है, तो वो 8 कौन कौन से हैं उनके जरा नाम नोट करेंगे। ठीक है, तो क्रस्ट पर पाए जाने वाले मुलायम कठोर पदार्थ हैं जिनका निर्माण किससे होता है? विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के। अब वो मिनरल कौन कौन से हैं उनके नाम हम लिखेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑक्सीजन, जो कि 46.8% मौजूद रहती है किसी भी चट्टान के निर्माण में। ठीक है, दूसरा आ जाता है फिर हमारा सिलिकॉन, जो कि रहने वाला है हमारा 27.72%।
उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, जो कि रहने वाला है 8.13%। उसके बाद आता है हमारा लोहो या आयरन जिसको बोल देते हैं, 5%। लोह के बाद आता है हमारा कैल्शियम, जो कि हमारा रहता है 3.63%। कैल्शियम के बाद हमारा होगा सोडियम, जो कि हमारा होगा 2.8%। सोडियम के बाद हमारा है पोटाशियम, टू पॉइंट 58%। पोटाशियम के बाद हमारा रहने वाला है मैग्नीशियम, 2.09% अप्रोक्स। ठीक है, तो ये वो 8 प्रकार के खनिज हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होता है, उनमें से 8 प्रमुख है हमारे मिनरल्स। कौन से हैं? ये हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन, जो कि 46.8% है। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन है 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13%, लोह यानी कि आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.8%, पोटाशियम 2.58% और मैग्नीशियम 2.09%। किसी भी चट्टान में इन 8 प्रमुख है। ये परसेंटेज की हालांकि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा दिया है कि आपके ध्यान में रहना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन किस चीज की कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन। उससे कम है सिलिकॉन। शुरू के 2 ये पढ़ने के, सबसे मैक्सिमम में ये है। ठीक है, और ये इनके भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। बाकी नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। 8 प्रमुख मिनरल्स कौन से हैं जिनसे चट्टान का निर्माण होता है? कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो वो 8 प्रकार के मिनरल्स हैं जिनसे एक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसको आप नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, इतनी बात क्लियर है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल उतना पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। वरना कोई हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है। अगर किसी बच्चे को ये क्रेविंग्स है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा चट्टानों का अध्ययन करना है, तो आपको एक सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। ठीक है, उसके अध्ययन के लिए पैथोलॉजी, या इस पॉइंट को लिख भी लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है चट्टानों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पैथोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि आप अध्ययन वगैरह करने जाएंगे, हाँ, आप सोचे कि मुझे बिल्कुल डीप में बांटना है, जानना है कि चट्टानों कैसे निर्माण होता है, कितने हर एक मिनरल के बारे में जानना है, बारीक से बारीक पॉइंट। अगर 1% भी किसी की इंपॉर्टेंस है चट्टान को बनाने में किसी मिनरल, तो मुझे उसको भी जानना है। ठीक है, तो आप पैथोलॉजी के अंदर जाइए कि पैथोलॉजी उसके अध्ययन को बोलते हैं। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। ठीक है, तो इस बात को भी आप नाम लिख लेंगे। पैथोलॉजी क्या है? ये चट्टानों का अध्ययन। स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कह रहे थे? पैथोलॉजी। ठीक है, आपको अगर ज्यादा डीप अध्ययन करना है तो आप पैथोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए, उसके अंदर पढ़िए कि किस तरह से चट्टानों का विवरण है, किस किस तरह चट्टानों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप वैसे भी ध्यान में रखेंगे कि भी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि चट्टानों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? चट्टानों के अध्ययन को बोला जाता है पैथोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार कि चट्टानों के प्रकार कितने प्रकार के हैं, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार कितने प्रकार की होती है? चट्टानें 2 प्रकार की। ठीक है, मेनली कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की।
फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, दो नहीं सॉरी, तीन प्रकार की होती है हमारी चट्टानें, तीन प्रकार की चट्टानें होती है, तीन प्रकार की। आग्नेय चट्टान सबसे पहली होती है हमारी, आग्नेय चट्टान। इसके बारे में हमने कल भी ये नाम पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था ये नाम? जब हम ज्वालामुखी उद्गार पढ़ रहे थे, कि जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार होगा कि ये मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर है हमारा, इससे ज्वालामुखी बाहर जा रहा है, ये हमारी सतह है। तो जब यहाँ से ज्वालामुखी बाहर जाएगा इस तरह से, और इस तरह से जब ये ठंडा होगा, तो सबसे पहले मैग्मा से बनेगा लावा, और लावा का जमाव के बाद ये क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान के बारे में, इग्नेस रॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैग्मा था, पढ़ा था ना कल ये हमने अपने कल लेक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर अभी हुआ है जिसमें ज्वालामुखी हमने पढ़ा था, ज्वालामुखी के अंदर हमने पढ़ा था ये सब। ठीक है, ये बाहर आने के बाद क्या हुआ? लावा, और लावा के जमाव के बाद एक सीरीज भी हमने बनाई थी शायद। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएंगे? आग्नेय चट्टान, चट्टान, आग्नेय चट्टान का इस प्रकार से निर्माण होता है। तो सबसे पहली हमारी चट्टान है कौन सी? आग्नेय चट्टान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नेस रॉक। दूसरी है हमारी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक, इसका इंग्लिश में नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तीसरी और लास्ट हमारी चट्टान है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो ये हमारी है तीन प्रकार की चट्टानें। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है? इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी है हमारी मेटामोनोफिक रॉक। ठीक है, तो ये हमारी तीन प्रकार की चट्टानें। ठीक है, चट्टानों के प्रकार कितने बताए हमने? तीन। कौन कौन से? पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, और तीसरी हमारी कायांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा जाना था जब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे, कि आग्नेय चट्टान किस तरह की होती है, किस तरह से आग्नेय चट्टान का उत्पत्ति होती है। किस तरह से होती है? जब भी मैग्मा जो है, या फिर दुर्लभ मंडल से, या फिर कोई भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उस समय जो लावा ठंडा होता है या लावा का जमाव होता है, तब आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान से फिर किसका निर्माण होता है? काली मृदा का। ठीक है, इतनी बात कल हमने जान ली थी जब हम ज्वालामुखी टॉपिक को पढ़ रहे थे, कि ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार किस प्रकार से होता है। ज्वालामुखी के बारे में क्या क्या पढ़ा था? जो मैग्मा का उपमुखी भाव है उसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से ज्वाला जब पृथ्वी के किसी भी पॉइंट से, प्लेटों के बीच से, या फिर कोई छिद्र बना के उसके द्वारा पृथ्वी से बाहर आता है, उसका उपमुखी भाव होता है। दुर्लभता मंडल से मैग्मा का जब उपमुखी भाव होता है तो उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है, लावा बन जाता है, लावा बनने के बाद तो जमाव होता है, जमाव होने के बाद वो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। ठीक है, इन तीनों को आप नोट कीजिए, चट्टानों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए इनको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने आग्नेय चट्टान के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। सबसे पहला हमारा कौन सा टॉपिक है? आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नेस रॉक्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके निर्माण के बारे में अभी हमने बात की थी कि किस तरह से होता है, लावा के जमाव से इसका निर्माण होता है।
तो सबसे पहली बात इसमें यही लिखेंगे, तो इसका निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के ठंडे होने पर लावा का जमाव। ठीक है, मैग्मा के ठंडे होने पर जमाव, लावा का जमाव। जमाव क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान कहलाता है, या आग्नेय चट्टान निर्माण करता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। जैसे कि जो मैग्मा है वो ठंडा होगा, उसके बाद जो लावा का जमाव होगा, जो मैग्मा के ठंडा होने के बाद लावा बनेगा, और लावा के जमाव से क्या बनेगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कैसे होगा ये हमने यहाँ पे जान लिया, कैसे होता है। देखो ये मैग्मा है, जैसे ये हमारा क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ये इसके अंदर हमारा लावा भरा हुआ है इस तरह से, इसको हम LVZ जोन बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है, लो वेलोसिटी जोन। लो वेलोसिटी जोन के बारे में तो आपने बिल्कुल ध्यान में हो गया होगा, LVZ, क्योंकि ये नाम कई बार आ गया आपका, लो वेलोसिटी जोन, दुर्बलता मंडल। यहाँ से आपका मैग्मा इस तरह से बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद जब तक ये सतह के अंदर है तब तक तो ये मैग्मा है, ठीक है, लेकिन बाहर जाने के बाद ये ठंडा होगा, ठंडा होकर क्या बन जाएगा, लावा बन जाएगा। लेकिन जब लावा का जमाव होगा, तो जमाव के बाद ये क्या बन जाएगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये लाइन नोट करें कि मैग्मा के ठंडे होने पर लावा का जमाव क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान, या लावा, मैग्मा के ठंडे होने पर लावा का जमाव आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। ठीक है, ये डायग्राम को भी ध्यान में रखना, किस तरह से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है, अन्य नाम, इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान, इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, प्राथमिक चट्टान। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत। क्यों जाना जाता है प्राथमिक चट्टान के नाम से, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये माना जाता है कि सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण हुआ वो कौन सी चट्टान थी, आपकी आग्नेय चट्टान थी। ठीक है, या इग्नेस रॉक्स थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले इसका निर्माण को माना जाता है। जितने भी हमारे भूगोल वेता है उन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण माना है, आग्नेय चट्टान का। ठीक है, इसलिए इसको सबसे पुरानी चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परत और जीवाश्म इसमें दोनों का अभाव होता है, क्योंकि लावा बहुत गर्म होता है, तो इसमें परत और जीवाश्म दोनों नहीं होते हैं। भाई जो लावा निकल रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर जो जीवाश्म है और जो परत है उन दोनों का ही अभाव रहता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करेंगे, परत और जीवाश्म, जीवाश्म को बोलते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म जो है नष्ट हो जाते हैं इसमें, फॉसिल्स, दोनों का क्या रहता है, दोनों का अभाव होता है। किसमें, अग्नि चट्टान में, ना तो परत होती है और ना ही क्या, फॉसिल्स, ना ही परत होगी ना ही फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म होंगे। इन दोनों का क्या रहता है, अभाव, कौन सी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टान में ही आपको इसका नाम याद रखना है। जीवाश्म क्या होते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, हमारे जीवाश्म है। ठीक है, कौन कौन से जीवाश्म होते हैं, जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस, ये क्या है, हमारे जीवाश्म में आते हैं। ठीक है, ये हमारे जीवाश्म है। तो इन सब का अभाव रहता है, क्योंकि भाई कोयला तो बचेगा ही नहीं, जब टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हाई है मैग्मे का, तो इसके अंदर कोयले का तो कोई मैटर है ही नहीं। ठीक है, ये डार्क चट्टान का ही निर्माण करेगा, कोई कोयला या कोई प्राकृतिक गैस इससे हमें प्राप्त नहीं होती, इन सब का इसमें अभाव होता है। ठीक है, ये कैसी होती है, रवेदार होती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इस ये जो है लगभग 90% जो है क्रस्ट के भाग का निर्माण किससे होता है, इससे ही है। इससे लगभग 90% जो है क्रस्ट का निर्माण हुआ है इससे ही।
90% क्रस्ट किससे बनी हुई है? आग्नेय चट्टान से। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिखें। क्रस्ट का लगभग 90% भाग इसी चट्टान से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्रस्ट का लगभग 90% जो भाग है वो किससे मिलकर बना है? हमारा आग्नेय चट्टान से। अब इसके अंदर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए, इसमें खनिज पाए जाते हैं, आपका लौह है, निकल है, तांबा है, सीसा है, सोना है और प्लेटिनियम है। ये इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इधर लिख लेंगे, इधर नीचे जगह नहीं है तो खनिज या मिनरल्स, मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। लौह, निकल, तांबा, तांबा, गोल्ड, प्लेटिनियम और सीसा। प्लेटिनियम और सीसा। ठीक है, और भी होंगे एक आधे, अभी मेरे इतने ही नाम ध्यान है। ठीक है, तो इनको नोट करना। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी आग्नेय चट्टान में? हमारी आग्नेय चट्टान में लौह पाया जाता है, निकल पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा, प्लेटिनियम और गोल्ड। ये सारे मिनरल्स हमारी आग्नेय चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा कि आग्नेय चट्टान के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। आग्नेय चट्टान जो है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब मैग्मा के ठंडे होने पर लावा का जमाव होता है। जो मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है और बाहर आके वो लावा बन जाता है थोड़ा ठंडा होने के बाद, और जब लावा का जमाव होता है तो उससे किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरा, इसका अन्य नाम क्या है? प्राथमिक चट्टान। क्यों कहते हैं इसे प्राथमिक चट्टान? क्योंकि जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने सबसे पुरानी चट्टान इसी को माना। उन्होंने माना है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर परत और जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स का अभाव होता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? हमारे कोयला और प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्रस्ट का लगभग 90% भाग किससे मिलकर बना हुआ है? आग्नेय चट्टान से। इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? हमारा प्लेटिनम है, गोल्ड है, लो है, निकल है, तांबा है और शीशा है। ये इसके अंदर हमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो हमें आग्नेय चट्टान के बारे में जाननी थी। ठीक, इतनी ही काफी है। आगे और देखते हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। हमने जो गलती से पहले उसमें लिख दिए दो प्रकार, तो हमारे दो प्रकार जो हैं आग्नेय चट्टान के हैं, ना कि चट्टानों के। चट्टानों के तीन प्रकार हैं जो हमने अभी अभी नोट डाउन किए हैं। ठीक है, सबसे पहले आग्नेय के बारे में कुछ बातें हमने जान ली हैं। अब हम पढ़ेंगे आग्नेय आग्नेय चट्टान के प्रकार। दो प्रकार हैं इसके, उन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के प्रकार के बारे में। तो आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। पहले लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? एक है आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक है बाह्य आग्नेय चट्टान। पहला है आंतरिक आग्नेय चट्टान, चट्टान। ठीक है, और दूसरा है हमारा बाह्य, यानी कि आउटर भी बोल देते हैं इसको, बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं हमारे? आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब दूसरा है हमारा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। दूसरा है
रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आग्नेय चट्टान। चट्टान में हमारा एक पार्ट है, चट्टान का प्रकार है आग्नेय चट्टान। उसके दो प्रकार हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पे है आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, और हमारे जो रासायनिक प्रकृति के आधार पर हैं वो है अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और बेसिक। अम्लीय आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और दूसरी है हमारी क्षारीय। चट्टान, ठीक है। तो कितने प्रकार है हमारे? दो प्रकार हैं आग्नेय चट्टान के, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर है हमारे आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाहरी आग्नेय चट्टान, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमारे अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, चट्टान। ठीक है, तो अब हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान वो होती है जब मैग्मा जो है वो पृथ्वी की सतह से बाहर ना आए, पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप ले, उनको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान कौन सी होती है हमारी? बाह्य आग्नेय चट्टान वो होती है जो पृथ्वी के बाहर आकर ठंडी हो जाती है। ठीक है, बाहर आकर लावा बनती है, लावा से जम के उनका चट्टान बन जाती है, वो होती है बाहरी आग्नेय चट्टान। इन सब के बारे में और भी बात करेंगे, इन सब के बारे में लिखेंगे भी हम अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। ये आपको टाइप ध्यान में होने चाहिए। आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार हैं? ये दो प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। पहला है आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। रासायनिक प्रकृति के आधार पर है अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। इन दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि आंतरिक चट्टान कौन सी है, जिसमें मैग्मा उससे बाहर ना आए। जैसे ये चेंबर है, ये मैग्मा चैम्बर है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से ये मैग्मा गया और ये सतह है, ये इससे बाहर नहीं आया, इसने थोड़ा जोर लगाया लेकिन बाहर नहीं आया, इधर ही फैल गया। ठीक है, तो ये यहीं पे ठंडा हो गया, तो ये कौन सा है हमारा? आंतरिक आंतरिक आग्नेय चट्टान ये है। लेकिन जब ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला, यहाँ से मैग्मा गया इस तरह से, और ये सतह है और सतह को चीर के ऐसे बाहर चला गया और यहाँ पे आके ठंडा हुआ, तो ये कौन सा होगा हमारा? बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। इनके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन अब करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। इसको रिवाइज करते पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल जुटे रहिए।